गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर ओवरहेड कॉस्टिंग का एक टॉपिक मशीन आवर रेट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैज 3 distinct machine A, B, C. It is estimated that each machine will normally work 50 weeks in a year or 45 hours in a week. 50 week 45 2250 काम होने का एस्टीमेट है, लेकिन उसमें से 20% आइडल टाइम नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, 20% 450 तो 1800 आवर्स काम होगा। मशीन ए का, बी का, सी का वर्क हो गया, वर्किंग आवर्स हो गया 1800 इन ए ईयर। यहाँ देखिए बजटेड फिगर्स डिपार्टमेंट का 31 मार्च को दिया हुआ है। रेंट एक एक्सपेंस है 4800, लाइटिंग 900, डेप्रिसिएशन 10,500, इनडायरेक्ट वेजेज 4,500, कैंटीन एक्सपेंस 2,500, रिपेयर 6,300, सन्ड्री एक्सपेंस 3,000 एंड पावर 12,000। 2 4 6 8 एक्सपेंस दिया हुआ है। अब यहां देखिए एबीसी का इंफॉर्मेशन है। आप देखिए मशीन आपका स्पेस ऑक्युपाइड, यहां देखिए 100 150 150। अगर रेशियो बनाते हैं तो 50 से डिविजिबल होगा 2 3 3, और स्पेस ऑक्युपाइड पे रेंट एंड रेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेंट रेट्स का एक्सपेंस स्पेस ऑक्युपाइड पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट तो रेशियो ही है 5 5 8। लाइटिंग का जो एक्सपेंस है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ मशीन देखिए 25 30 50, 5 से 25 6 एंड 10, 5 6 और 10। डेप्रिसिएशन को कॉस्ट ऑफ मशीन के ऊपर ले लेंगे और रिपेयर मेंटेनेंस को कॉस्ट ऑफ मशीन पे ले लेंगे। एचपी ऑफ मशीन देखिए 2 2.53, इसका डेसिमल इलिमिनेट करते 2 से इंटू कर देते हैं तो ये 4 5 6, तीनों में 2 से इंटू कर दिए 4 5 6। दैट इज एचपी ऑफ मशीन पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर। नंबर ऑफ वर्कर 3 3 4, रेशियो ही है। कैंटीन एक्सपेंस को नंबर ऑफ वर्कर पे दे देंगे। बच गया डायरेक्ट वेजेज 6 4 5 6 4 5। डायरेक्ट वेजेज का रेशियो पे इनडायरेक्ट वेजेस दे देंगे एंड सन्ड्रीज दे देंगे। ओके, तो ऐसे करके देखिए एवरी एक्सपेंस किसी न किसी रेशियो के हेल्प से एलोकेट हो जाएगा। मशीन ए बी सी में चला जाएगा, ऐड करेंगे, मशीन एक्सपेंस मिल गया। 1800 वर्किंग आवर्स है, मशीन एक्सपेंस को 1800 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए ओवरहेड रेट आ जाएगा। ओके, ये हो गया साल भर का मशीन एक्सपेंस मिल गया, आवर मिल गया, डिवाइड कर दिए, ओवरहेड रेट हो गया। अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन बोला है तो अंडर या ऑब्जर्प्शन में एस्टिमेटेड माइनस एक्चुअल। यहां देखिए 4 वीक काम हुआ है, 80% वही 20% आइडल टाइम के हिसाब से, तो 4 इंटू 1 वीक में 45 और फिर 80। ओके, तो 4 इंटू 45 इंटू 80%, 144 आवर्स काम हुआ। 144 आवर्स में यहां देखिए एक्चुअल ओवरहेड 1200 है, 900 है और 2000 है।
ये जो रेट निकला था इस आवर से हम लोग बजटेड या एस्टिमेटेड ओवरहेड जान जाएंगे। तो एस्टिमेटेड में से एक्चुअल माइनस करेंगे तो अंडर या ओवर आ जाएगा। और एक चीज है रिवाइज्ड ओवरहेड रेट। रिवाइज्ड ओवरहेड रेट माने एक्चुअल ओवरहेड, जो ये एक्चुअल ओवरहेड है 4 वीक का, इसका 4 वीक का आवर है 144। तो एक्चुअल ओवरहेड को 144 आवर से डिवाइड करेंगे तो आपका रिवाइज्ड ओवरहेड रेट आ जाएगा। ओके, तो ऐसे 3 क्वेश्चन है। पहले ओवरहेड रेट कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेंस को रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मशीन एक्सपेंस आ जाएगा, आवर 1800 पता है तो डिवाइड कर देंगे, रेट आ जाएगा। एस्टिमेटेड और एक्चुअल का, एक्चुअल और एस्टिमेटेड का डिफरेंस को अंडर या ओवर बोलते हैं, और एक्चुअल को एक्चुअल आवर से डिवाइड कर देंगे तो रिवाइज्ड रेट आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन और 3 मशीन है ABC। पहला एक्सपेंस है रेंट एंड रेट्स 4800। रेंट एंड रेट्स का अमाउंट है 4800। स्पेस ऑक्यूपाइड 233। स्पेस ऑक्यूपाइड रेशियो है 233। 8 600 आया तो 1200 आपका 1800 और 1800। ओके, लाइटिंग 900। लाइटिंग का है 900। लाइट पॉइंट्स 558। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स 558। 10 18 50। 250 250 400। डेप्रीसिएशन 10,500। डेप्रीसिएशन 10,500। कॉस्ट ऑफ मशीन 5 6 10। कॉस्ट ऑफ मशीन का रेशियो है 5 6 10। 21 5 500। 2,500 3,000 5,000। ओके, डेप्रीसिएशन के बाद इनडायरेक्ट वेजेज 4,500। इनडायरेक्ट वेजेज ये है 4,500। इनडायरेक्ट वेजेज के लिए आपका डायरेक्ट वेजेज का रेशियो है 645। 645 15 300 1800 1200 1500। कैंटीन एक्सपेंस 2,500। कैंटीन एक्सपेंस 2,500। कैंटीन एक्सपेंस के लिए है नंबर ऑफ वर्कर्स 3 3 4। नंबर ऑफ वर्कर्स 3 3 4। 10 हुआ 250 750 750 1000। कैंटीन एक्सपेंस के बाद है रिपेयर एंड मेंटेनेंस 6,300। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 6,300। इसके लिए कॉस्ट ऑफ मशीन के रेशियो में देंगे 5 6 10। 300 आएगा तो 1,500 1,800 3,000। ओके, तो ऐसे देखिए रेंट, स्पेस ऑक्यूपाइड, लाइटिंग, लाइट पॉइंट, डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ मशीन, इनडायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज, कैंटीन, नंबर ऑफ वर्कर, रिपेयर, कॉस्ट ऑफ मशीन। अभी और है सन्ड्रीज 3,000। सन्ड्रीज 3,000। सन्ड्रीज को हम लोग डायरेक्ट वेजेज का रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डायरेक्ट वेजेज का रेशियो था 645। 15 200 आएगा, दैट इज 1,200 800 और 1,000। और एक आइटम है पावर है आपका 12,000। अब पावर के लिए HP ऑफ मशीन 256। HP ऑफ मशीन
एसपी ऑफ मशीन को टू डबल से इंटू किए थे, 4 5 6 4 5 6 9 15, 800 आएगा, 3200, 4000, 4800, 3200 4800 हो गया, 8 4 12। ठीक है, तो ऐसे करके आप एक बार क्वेश्चन को देखो। ये रहा एक्सपेंसेस, रेंट, लाइटिंग, डिप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट वेजेज, कैंटीन एक्सपेंस, रिपेयर, सन्ड्री और पावर, ये सारा रेशियो के हेल्प से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ऐड कर देंगे, मशीन एक्सपेंस हो जाएगा। यहाँ देखिए 50 वीक 45 आवर्स, ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स है। 20% नॉर्मल आइडल टाइम है, माइनस कर देंगे तो वर्किंग आवर्स 1800 आ जाएगा। एक्सपेंसेस प्लस कर देंगे, 1800 से डिवाइड, मशीन आवर रेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कॉलम को हम लोग प्लस कर देते हैं, टोटल मशीन एक्सपेंस। टोटल कॉलम आया आपका 44,500, 12,400, 13,600, 18,500। अब यहाँ लाएंगे मशीन आवर वर्क। मशीन आवर वर्क लिख देने के बाद आंसर आपका आ जाएगा मशीन आवर रेट। मशीन आवर वर्क दिया नहीं है, कैलकुलेट कर देंगे। मशीन आवर वर्क, मशीन आवर वर्क पर एनम, ये कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? नॉर्मल मशीन आवर्स, एक वीक में 45 50 वीक होगा, 2250। आइडल टाइम बताया गया है 20%, 450, तो 1800। 50 वीक काम होगा, एक वीक में 45 आवर्स नॉर्मली चलने का है, तो 2250 पर एनम होगा। 20% आइडल टाइम 450, तो 1800 आवर्स मशीन काम करेगा। तो यहाँ लेते हैं 1800, यहाँ लेते हैं 1800, यहाँ लेते हैं 1800। अब एक्सपेंसेस 12,400 डिवाइडेड बाई 1800, रेट आ गया 6.89, 6.89। 13,600 डिवाइडेड बाई 1800, रेट आ गया आपका 7.56। ये रेट है। 18,500 डिवाइडेड बाई 1800, उसका रेट आ गया आपको 10.28। ओके, तो हम लोग क्या किए, पहले एक्सपेंसेस को ABC मशीन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। एक्सपेंसेस को अकॉर्डिंग टू रेशियो ABC 3 मशीन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक्सपेंसेस प्लस कर दिए, 12,400, 13,600, 18,500। एक साल में 1800 मशीन चल सकता है आइडल टाइम बाद देने के बाद, तो 1800 करके लिख दिए। एक्सपेंस डिवाइडेड बाई 1800, रेट आया 6.89, 7.56 और 10.28। ये हो गया मशीन आवर रेट। अब आगे चलिए अंडर ओवर और रिवाइज्ड की तरफ। ठीक है, यहाँ देखिए 4 वीक में 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया, तो एक्चुअल ओवरहेड बता रहा है। एक्चुअल ओवरहेड मशीन ए का है 1200, बी का 900 और सी का 2000। ये 4 वीक का एक्चुअल ओवरहेड है। ओके, तो पहले हम देखते हैं 4 वीक का वर्किंग आवर्स कितना होगा। तो वर्किंग आवर्स इन 4 वीक। ठीक है, तो 4 वीक 45, 20% आइडल, तो 80% कैपेसिटी यूटिलाइज होगा। तो 4 इंटू 45 इंटू 80%, 144 आवर्स। बजटेड ओवरहेड, बजटेड या एस्टिमेटेड ओवरहेड, बजटेड या एस्टिमेटेड ओवरहेड्स आपका मशीन ए का 144 इंटू बी 144 इंटू
सी 144 इंटू, तो जो रेट आया था इसका रेट आया था ₹6.89, तो 144 इंटू 6.89, तो उसका अमाउंट राउंड फिगर लेते 992। इसका रेट आया था 7.56, तो इसका अमाउंट लेते हैं 1089 रुपीज 1089। इसका रेट था ₹10.28, तो 144 इंटू 10.28, इसका आया था 1480। तो हम लोग का 4 वीक में 144 आवर्स मशीन चलेगा। ये हम लोग का बजटेड रेट आया था, ये बजटेड अमाउंट हो गया। हमको अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन चाहिए, तो एस्टिमेटेड ओवरहेड्स था आपका 9921089 और 1480 लेस एक्चुअल ओवरहेड्स बुक में दिया है क्वेश्चन में। एक्चुअल ओवरहेड 1200, 900 और आपका 2000, ये हो गया एक्चुअल। अब यहाँ ध्यान से एक बार देखिएगा, हम लोग यहाँ सोचे थे 992, एक्सपेंस लग गया 1200, इसका मतलब हम लोग का 208 कम सोचे थे, तो अंडर। यहाँ सोचे थे 1089, काम हो गया 900 में, तो यहाँ हम लोग 189 ओवर सोच लिए थे, ज़्यादा सोच लिए थे। बगल में सोचे थे 1480 और लगा 2000, दैट इज हम लोग कम सोचे थे, यहाँ पे 520 अंडर। जो माइनस में है कम सोचे थे तो अंडर, तो यहाँ देखिए ये हम लोग कम सोचे थे, खर्चा ज़्यादा लग गया तो अंडर, कम सोचे थे खर्चा ज़्यादा लग गया तो अंडर, ज़्यादा सोचे थे एस्टिमेट ज़्यादा किए थे खर्चा कम लगा तो ओवर। तो यहाँ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ओवर स्लैश अब ब्रैकेट में अंडर। इसके बाद आपका सी नंबर में रिवाइज्ड ओवरहेड रेट पूछा है। रिवाइज्ड ओवरहेड रेट में एक्चुअल ओवरहेड डिवाइडेड बाई एक्चुअल आवर्स वर्क। तो आपका मशीन ए का एक्चुअल ओवरहेड आपका 1200 था, आवर 144 था, तो 1200 डिवाइडेड बाई 144, तो ये हो गया ₹8.33। बी का 900 है, 144, 900 डिवाइडेड बाई 144, ₹6.25। ओके। और सी का आपका 2000 है, 144, 2000 डिवाइडेड बाई 144, यह आया ₹13.89। क्लियर है। तो रिवाइज्ड ओवरहेड माने एक्चुअल ओवरहेड डिवाइडेड बाई आवर। एस्टिमेटेड माइनस एक्चुअल करेंगे तो अंडर या ओवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट किए, आवर्स कैलकुलेट किए, तो मशीन आवर रेट कैलकुलेट हो गया। एस्टिमेटेड और एक्चुअल का डिफरेंस लिए तो अंडर या ओवर हो गया। एक्चुअल डिवाइडेड बाई आवर्स किए तो आपका रिवाइज्ड हो गया। एक बार क्वेश्चन में देखिए तीनों चीज पूछा था, प्री डिटरमाइंड रेट, अंडर या ओवर, या देखिए रिवाइज्ड। ठीक है। तो ओवरहेड का ये सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।